Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम, और जिनकी को रीड करना कृपया करके हैंड रेज करें। 67वां श्लोक स्टार्ट होगा, है ना? ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। यस, जिनकी को रीड करना कृपया करके हैंड रेज करें। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। हे भगवान, कोई भी ज्ञानी जानता है कि यदि वह तुम्हारी पूजा नहीं करता तो उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसे जानकर वह तुम्हारे चरण कमलों की पूजा कैसे छोड़ सकता है? हमारे पिता और आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मा जी भी निसंकोच तुम्हारी पूजा करते थे और 14 मनु उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते थे। तात्पर्य। पंडित शब्द का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति का वर्णन भगवद गीता 7.19 में इस प्रकार किया गया है। अनेक जन्मों के बाद वह जो वास्तव में ज्ञानी है मेरी शरण ग्रहण करता है, यह जानकर कि मैं समस्त कारणों का कारण और समस्त का आधार हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार जब बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में अनेक जन्मों और आत्म साक्षात्कार के मनमाने प्रयासों के पश्चात बुद्धिमान बनता है तो वह परम भगवान कृष्ण की शरण में जाता है। ऐसा महात्मा या ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि कृष्ण वासुदेव सब कुछ है। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव सोचते हैं कि यदि वे भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते या उनके भक्त नहीं बनते तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि जब कोई उन्नत भक्त बन जाता है तो वह समझता है कि उसे संयमी और धैर्यवान यानी शांति ही होना चाहिए और भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए तथा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उसे समस्त भौतिक आकर्षणों से विरक्त ही होना चाहिए और उसे अपनी गतिविधियों के बदले किसी भौतिक सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मान शून्यता। उसे निश्चित होना चाहिए कि कृष्ण उस पर अपनी कृपा बरसाएंगे यानी आशा बंध, और उसे
सदैव भगवान की निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए, यानी सुमुत्कंठा। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव भगवान की महिमा का कीर्तन और श्रवण करने के लिए उत्सुक रहता है। नाम गाने सदा रुचि, और वह भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करने के लिए भी उत्सुक रहता है। आसक्तिसो सद्गुण आख्याने तद्गुण आख्याने, उसे उन स्थानों के प्रति भी आकर्षित होना चाहिए जहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं की। ये एक उन्नत भक्त के लक्षण है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा उन्नत भक्त का लक्षण है और हम लोगों को वापस से देखना चाहिए, है ना। ओके, तो सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं, है ना। भ्रांति को, सभी के भ्रांति को तोड़ देते हैं। आप सभी सोचते होंगे, पहले तो सोचते ही होंगे, अभी तो नहीं सोच रहे। तो बहुत बार क्लासेस में बहुत बार बातें हो गई है, शायद नहीं मानते होंगे, परंतु हृदय में कहीं ना कहीं अंदर अभी बचा हुआ होगा कि आप अपने प्रयास से भक्ति कर रहे हैं, है ना। ठीक है, आप ऐसे भी भक्ति करते हैं, है ना। एक सच सच बात बताइए, आप क्लासेस आते हैं तो आपको पता है 9 से 10 हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, या तो अन्य अन्य तरीके से भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने का प्रयास करते हैं। सुबह 7 बजे और अब 6:30 बजे 6:30 बजे से आरती करते हैं, तो पता रहता है हाँ भगवान की आरती करनी है डेली। सुबह नाम जप करते हैं तो उसमें भी एक कंसिस्टेंसी है। मैं चाहता तो हूँ कि पहले ही नाम जप कर ले, पर उसके बाद भी दर्शन करते हुए नाम जप करते हैं। निश्चित रूप से आप यहाँ पे कंसिस्टेंट रहे होंगे, पर अगर आप क्लासेस नहीं ज्वाइन करें, मे भी नेटवर्क खराब है, किसी का नेटवर्क खराब हो गया, क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो क्या वो पढ़ता है? कभी हम क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं क्या? उस समय हम पढ़ रहे हैं, पहले तो आप शुद्ध रूप से समझ नहीं सकते, वो तो बात ही अलग है। परंतु क्या हम उस समय पढ़ते रहते हैं जब नेटवर्क नहीं चल रहा था? हैं? क्लासेस नहीं चलती रहती है तो हम सुनते रहते हैं, हैं? समझने का प्रयास करते रहते हैं उस समय भी, अपने आप को शुद्ध बनाने का प्रयास करते रहते हैं। सच बोलिए, झूठ नहीं है। किसी दिन नेटवर्क नहीं चला तो, है किसी दिन हम नहीं सुन पाए तो, भाई बहुत लोग 5 to 6 PM वाली क्लास 5 PM 5:30 होनी थी, पर वो 6 हो जाता है, नहीं ज्वाइन करते तो उस समय क्या भक्ति करते रहते हैं, हैं? सुबह आरती नहीं ज्वाइन करते तो डेली आरती करते रहते हैं, हैं? नहीं ज्वाइन करते, कोई बात नहीं, नहीं ज्वाइन कीजिए। माता जी आपके लिए नहीं बोल रहा, आपके लिए नहीं बोल रहा, किसी को पर्टिकुलरली मैं टारगेट नहीं कर रहा। करते हैं क्या? करते हैं। अभी देखिए संपदा माता जी का नेटवर्क खराब हो गया, चली गई। मेरा बस जिज्ञासा यही है, जब आप भगवान की बातें नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पे नहीं सुन रहे हैं, तो क्या आप में वो दृढ़ता है, आप में वो उत्सुकता है? प्लीज कोई बुरा मत मानिए, सत्य को स्वीकार करने से कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। जो ऊंचा है उसको ऊंचा बोलने में कोई बुराई नहीं है, जो नीचा है उसको नीचा बोलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सत्य को सत्य बोलिएगा कि ये सत्य है, उसको सत्य बोल देते हैं, तो उसमें क्या क्या बुरा है? क्या बुरा है ना? कुछ बुरा नहीं। जो अच्छा है उसको अच्छा बोल देना, उसमें क्या बुरा है? कुछ बुरा नहीं ना? बोल दीजिए ना, जो सच है वो बोल दीजिए, बताइए क्या सच है। हम्म,
हम में दृढ़ता नहीं रहती। हम में वो दृढ़ता नहीं रहती है कि हम भक्ति करेंगे। अरे दूसरे की बात छोड़िए, मैं स्वयं भगवत गीता और चैतन्य चैतामृत पूरा 1 घंटा पढ़े और पूरा 1 घंटा मैं उसके बारे में चिंतन करूँ, ये नहीं रहता। हाँ, दिन भर ही मैं तो प्रयास करते रहता हूँ, कृष्णा की बातें जो निर्धारित कर्तव्य है निर्धारित कर्तव्य भगवान के लिए करें और बाकी कृष्णा की बातें हमेशा चलते रहे और हमेशा सभी को उसके बारे में बताते रहे। परंतु ये कोई 1 घंटे हम श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा हुआ है बस वही समझने का प्रयास करें, ऐसा तो नहीं होता। कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी वहाँ से, कभी वहाँ से। नाम जप करने की भी दृढ़ता है, वो अपने से नहीं आती। कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ना उत्सुकता होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए। नहीं होगा, कोई निष्ठा नहीं होगा। किसी में कोई निष्ठा नहीं है। झूठा-झूठा अपने आप को मत बरगलाइए। किसी में कोई निष्ठा नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। एक बार मैं पढ़ता हूँ। हैं? हाँ, फिर से पढ़ता हूँ। आप पढ़िए। यहाँ पे कोई ये नहीं लिखा हुआ है। हैं? उन्नत भक्त के लक्षण, है ना? देखिए क्या लिखा हुआ है। ये उन्नत भक्त के लक्षण लिखा हुआ है, पर यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उन्नत भक्त का अर्थ ये नहीं है, ठीक है? एक बार फिर से पढ़ते हैं, है ना? मैं चाहता हूँ कि सब कोई देखिए, संपदा माता जी हैं, कितना प्रयास कर रही हैं। ऐसे नहीं, वैसे लॉगिन, वैसे नहीं, वैसे लॉगिन, बट नहीं हो पा रहा है। करना चाहिए, सभी को दृढ़ता से प्रयास करते रहना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? और इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जिनके घर में कोई कष्ट नहीं है, वो वाईफ़ाई भी लगवा सकते हैं, है ना? जिनके घर में कष्ट नहीं है, जिनको घर में थोड़ा थोड़ा कष्ट है, आजकल सस्ता-सस्ता भी आता है ना? देख लीजिए, अगर सस्ता आता है, लगवा सकते हैं। किन्हीं को नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, वो लगवा लें। नहीं, अगर सस्ता नहीं आता है या फिर लगवाने का भी कष्ट है या फिर और उपयोगिता नहीं है, क्लास जॉइन कर ही लेते हैं, तो फिर ना लगवाएँ। देखिए हाँ, मीन्स मैटर नहीं करता। हाँ, किस तरीके से हम जा रहे हैं, लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, वो दृढ़ता रहनी चाहिए। और यहाँ पे एक बार बहुत बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, जो ग्रीन से हाइलाइटेड है, आप पढ़ें। उसे सदैव भगवान की निष्ठा पूर्वक सेवा करने का अत्यंत उत्सुक उसे सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। तो कोई अगर भगवान की सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक नहीं है, उत्सुकता नहीं है, फिर भक्ति नहीं होगी, फिर भक्ति नहीं होगी। है ना? चलिए, एक बार फिर से गुण पढ़ें, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गुणों के बारे में लिखा हुआ है। इस प्रकार जब बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में अनेक जन्मांतरों जन्म जन सॉरी अनेक जन्मों और आत्म साक्षात्कार के मनमाने प्रयास के पश्चात देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सब कोई है ना ये करता है, कितना क्लियरली लिखा हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और ध्यानपूर्वक रखिएगा। पहले हम लोग मनमाना प्रयास ही करते हैं, मनगढ़ंत ही सोचते हैं। देखिए मैं बार-बार क्यों बोलता हूँ कि हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? क्योंकि ये मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप गुरु के शब्दों से थोड़ा-सा भी परे जाते हैं, थोड़ा-सा भी परे जाते हैं, आप क्या मनमाना काम करने लग जाते हैं।
प्लीज समझिए, सब कोई अपवाद नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी अपवाद नहीं है। कोई कितना पढ़ा लिखा दिख जाए और कितना ही कोई अनपढ़ दिख जाए, कोई कितना ही अमीर दिख जाए और कितना ही गरीब दिख जाए, कोई कितना ही कष्ट में दिख जाए या कितना ही आनंद में दिख जाए, सबके साथ एक चीज एकदम निश्चित है, सब मनमाना व्यवहार करना चाहते हैं, सब कोई भी भगवान के लिए समर्पित नहीं रहना चाहता, ना भगवान के लिए कार्य करना चाहता। कोई नहीं करना चाहता, कोई भी भगवान के लिए काम नहीं करना चाहता। भगवान के लिए काम करना इतना आसान नहीं है। भगवान के लिए उत्सुक रहना इतना आसान नहीं है, और मनमाने व्यवहार को छोड़ना इतना आसान नहीं है। मनमाने व्यवहार को छोड़ना इतना आसान नहीं। हम्म। जब वो सारे मनमाने व्यवहार को छोड़े और भगवान के लिए काम करे, तब जाकर के वो भगवान के शरणागति होता है। सारे मनमाने व्यवहार को छोड़े। देखिए, आप समझिए, हम कभी भी मनमाने व्यवहार को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये तो क्या होता है ना, प्लीज कोई बुरा मत मानिए। मैंने आज किसी और के मुख से, अनऑथराइज था, परंतु उनके मुख से एक बात सुनी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अनऑथराइज्ड, हमारे लिए बिल्कुल अनऑथराइज्ड, परंतु उनके मुख से एक बात सुनी, क्योंकि वो कुछ शिला प्रपात की बातें चल रही थी, तो हाँ, मैंने सुना। वो बता रहे थे, अगेन अनऑथराइज है तो वेरासिटी या ऑथेंटिसिटी हम चेक तो कर नहीं सकते। वेरासिटी ऑथेंटिसिटी कोई बोलते हैं, पता नहीं, मेरे मुंह में कुछ कुछ शब्द होते हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो ज्यादा होता है। ओके, कोई वैधता को तो चेक कर नहीं सकता, समझ नहीं सकता, परंतु फिर भी क्या सुने कि ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद शिष्यों को चैस्टाइज करते थे, डांटते थे। कभी किसी दिन एक शिष्य ने पूछ लिया कि आप हमें डांटते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, आपको बहुत खुश होना चाहिए। बोले आप डांट रहे, हम खुश हो जाएं। समय तो लगता है पता नहीं क्या करें। बोले नहीं, तभी खुश होना चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि आप पे कृष्णा की कृपा है। एक गुरु डांट रहा है, क्यों डांट रहा है? क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि वो आत्मा कृष्णा तक आए। आप सोच के देखिए, इतनी सारी आत्माएं, ये बात श्रील प्रभुपाद ने नहीं बोली, मैं भी जोड़, इतनी सारी आत्माएं, इतने सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, इतने सारे लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, डांट किसको पड़ रहा है? आपको।
क्यों पढ़ रहा है? ताकि आप गंदगी से निकले। है? कितनी विशेष बात है। एकदम सही बात। गुरु अगर डांटे तो हम दूसरे जो शिष्य हो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हैं? आपको याद होगा अद्वैताचार्य इसी प्रकार से एक बार चैतन्य महाप्रभु से क्रिटिसाइज होने के लिए कुछ करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु डांटते हैं, तो अद्वैताचार्य बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना? ऑल्दो अद्वैताचार्य को हम ऐसा नहीं बोल सकते शिष्य हैं, परंतु हाँ, इनफैक्ट हाँ, सीसी क्लास में हम लोगों ने देखा था। ऐसा नहीं बोल सकते। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु ने कभी कहीं-कहीं उन्हें अपना गुरु जैसा बताया। पर अद्वैताचार्य इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि नीचे वाले को डांटा जा सकता है, जो निम्न हो उसको डांटा जा सकता है, जो ऊंचा हो उसको नहीं डांटा जा सकता। अद्वैताचार्य को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मेरे को ऊंचा बता रहे। जब नीचा बताएंगे तब अच्छा है, जब शिष्य स्वीकार रहे हैं तब अच्छा है। भगवान के ऊपर रह करके आनंद नहीं है, भगवान के चरणों में रह करके आनंद है, भगवान की कृपा पे आश्रित रह करके आनंद है? ये बात है, ठीक है। तो हमको, मैं सच बता रहा हूँ, उत्साह आएगा ही नहीं, किसी को कभी उत्साह नहीं आएगा और कभी कोई मनमाना तरीका नहीं छोड़ना चाहेगा। ये दोनों कभी होगा ही नहीं, कभी संभव नहीं है। आप गुरु के प्रति आश्रित नहीं होंगे, गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, तो आपका ये स्थिति आ ही नहीं सकता, ना आज ना कल, ना कभी भी, किसी जन्म में भी। आप सोचिए, अगर शुद्ध रूप से भक्ति करना है तो बस एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब जिनको शुद्ध भक्ति नहीं करना, उनके पास तो बहुत सारे रास्ते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। जिनको गुरु की डांट बुरी लगती है, सच में अगर कोई गुरु जानता हो तो डांट बुरी नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल बुरी नहीं लगनी चाहिए, कितना भी डांट दिया जाए, कितना भी डांट दिया जाए, ऐसा हो जाए कि कोई शरीर त्यागने को तैयार हो जाए, इतना डांट दिया जाए, तब भी बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा तब भी नहीं लगना चाहिए। गलती हमारी रही होगी तभी तो डांट पड़ रही, और हम में ही तो सुधार चाह रहे होंगे तभी तो डांट पड़ रही। हमको ये बात स्वीकारनी चाहिए। हरे कृष्णा, आवाज क्लियर आ रही है? मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पहले कंफर्म कीजिए आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। मेरे को स्क्रीन क्लियरली नहीं दिख रहा है। अच्छा, कोई नहीं, अच्छा है। तो ये है, हाँ, आज ही मैंने सुना था, मैं कहा कि यहाँ पे भी वही बात हो रही है, तो चलिए जान लेते हैं। ओके, तो मनमाना व्यवहार तब छूटता है और आत्म साक्षात्कार भी तभी करते हैं। इनफैक्ट भगवत गीता 4.34 में 4.34 में भगवत गीता में ये बात बताया गया है कि जो आत्म साक्षात्कार किया हुआ है वो आपको सत्य देखा हुआ है, वो आपको सत्य के बारे में बता सकता है। ठीक है, ओके। ऐसा महात्मा या ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि कृष्ण वासुदेव सब कुछ है। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे पूर्ण आश्रित। ये वाला लाइन कैसा है? इसका अर्थ है कि हमको पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना चाहिए, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव सोचता है कि वो भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते या उनके भक्त नहीं बनते तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाता। ठीक है, देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, हाँ, मैं बहुत लोगों में ये बात देखता हूँ कि प्लीज कोई बुरा मत मानिए, कोई बुरा मत मानिए, जिनने ऐसा व्यवहार किया वो भी बुरा ना माने। उनने ये अनुभव किया कि हम शुद्ध हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और वो चले गए। ये जाने का सोच लिया।
आप समझिए, आपके जीवन को सार्थक ही उस मार्ग ने किया है जिस मार्ग से आप शुद्ध हो रहे हैं। अगर आपको यह अनुभव नहीं हो रहा कि आपका जीवन पूरा व्यर्थ गया था, पूरा सब बर्बाद हो गया था और अभी व्यर्थ ही हो जाता, अगर ये शुद्ध भक्त, अगर ये शुद्ध भक्त की वाणी का प्रचार करने वाला हमारे सामने नहीं होता, अगर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हम लोगों को ये बातें नहीं बताते, तो कभी भी जन्म जन्मांतर हो जाता, कौन बताता? आप देखिए ना, कितने सारे भटकाव, कितने सारे भटकाव, तरह तरह, भांति भांति। बस गुरु की बातें मत मान, कृष्णा की बातें मत मान। सभी भटकाव का मत क्या है? भगवान की बातें मत मान। कैसा जीवन है ये? कैसा जीवन है जिसमें जहां पे हम शुद्ध हो रहे हैं, उसी की बातें हम नहीं स्वीकारते। ठीक है? तो जब तक ये अनुभव नहीं हो रहा है कि जीवन व्यर्थ हो जाता, तब तक उत्सुकता नहीं आएगी। ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील रूप गोस्वामी भी कहते हैं, जब कोई भक्त उन्नत बन जाता है तो वो समझता है कि उसे संयमी और धैर्यवान होना चाहिए। है ना? तो संयम और धैर्यवान होना चाहिए, और ये बातें आप सब जगह देखेंगे। परंतु कभी-कभी आप देखेंगे, हाँ, ठीक विपरीत, हाँ, जैसे अभी बता भी रहा था, है ना? इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद चैस्टाइज़ कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो देखने से क्या लगेगा? देखिए, वो तो गुस्सा हो रहा है। नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा है। वो गुस्सा करके दिखा रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं आप समझिए। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि हमको तुमने ये क्यों कम दे दिया, ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे कर, नहीं, वो बस यही चाहते हैं, आप शुद्ध हो जाओ, आप अच्छा जीवन जी लो, आप अपना जीवन को सार्थक बना लो। इसमें क्या बुरा चाह रहे हैं वो? अगर आपका हित चाह रहे हैं तो इसमें क्या बुरा चाह रहे हैं? तो सभी को धैर्यवान होना चाहिए। ठीक है? जो गुरु होते हैं वो भी धैर्यवान ही होते हैं, परंतु अलग-अलग प्रकटीकरण, अलग-अलग प्रकटीकरण। आवश्यक नहीं है कि वो धैर्य का ही परिचय दिखाएँ। हुँ, है ना? इनफैक्ट उसका उल्टा भी हो सकता है। दिखने के लिए लगेगा, मैं आपको धीर और अधीर के बारे में बताता हूँ। श्रील प्रभुपाद से, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से आप लोगों ने धीर और अधीर के बारे में सुना ही होगा। वीडियो देखते हैं, सुने ही होंगे। तो हो सकता है आपको गुरु एक बार अधीर दिख रहे हों, और मैं बता रहा था, आप लोगों ने उवाचा में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि गुरु को हम भौतिक दृष्टि से देखें तो वो संभव नहीं है। हम कितना भी प्रयास कर लें गुरु को अपनी दृष्टि से देखें तो देख ही नहीं पाएँगे। आया भी है और वीडियो भी आएगा, आया भी है। कैसा हो सकता है आपको लगे गुरु एकदम अधीर है। हुँ, बताते हैं तो धीर होना चाहिए, धीर होना चाहिए, और हमसे तो ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं आज ही काम कर दें। देखिए, वो अधीर हैं, गुरु अधीर दिख रहे हैं, गुरु अधीर होंगे, हाँ, बिल्कुल होंगे, मैं स्वीकारता हूँ, परंतु किस लिए अधीर हैं? ताकि आप भक्ति कर लीजिए, ताकि आप अपना जीवन सार्थक कर लीजिए, ताकि आप कृष्णा के धाम चले जाइए, ताकि आप कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर लीजिए। इसमें अधीर नहीं होना चाहिए। ताकि आप लोगों की मदद कर लीजिए, इसमें अधीर नहीं होना चाहिए। आपको अगर धीर वाली स्थिति पे छोड़ दिए कि आप बहुत ही धैर्यता से हम बता रहे हैं, आप अपने जीवन को सार्थक कर लीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा? 20 साल बर्बाद कीजिएगा, उसके बाद सही रास्ते चलिएगा। गुरु चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं?
आप समय बर्बाद कर क्यों रहे हैं? आप जीवन बर्बाद कर क्यों रहे हैं? आपको क्या दिखाई देगा? देखिए, गुरु तो एकदम अधीर है, बिल्कुल अधीर है। आपकी सफलता देखने के लिए अधीर है। आपको कष्टों से निकालने के लिए अधीर है। इसमें क्या बुरा है? तो बहुत बार गुरु को है ना, हम भौतिक नज़रों से देखेंगे, भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो यही देखेंगे। जो देखेंगे उसका ठीक विपरीत होगा। तो अगर भौतिक दृष्टि से परे नहीं देख सकते, तब तक आप गुरु के बारे में कुछ जान ही नहीं सकते। और भौतिक दृष्टि से परे कैसे देख सकते हैं? भगवान की बात सुन करके और गुरु की बात सुन करके। इसीलिए मैं प्रिंसिपल बताता हूँ। मुझे कोई एक व्यक्ति दिखाइए जो गुरु और कृष्णा की बातों पे पूर्ण रूप से आश्रित हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो भक्त शुद्ध अ, या तो है या तो हो रहा है। और अगर हो रहा है तो भी हम उन्हें शुद्ध जान लेंगे। कोई भी जो कृष्णा और गुरु की बातों पे पूर्ण रूप से आश्रित है, हमें वो स्वीकार और हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। कोई भी कृष्णा और गुरु की बातें पे पूर्ण रूप से आश्रित है। उनसे स्वतंत्र रह करके कोई काम नहीं करना चाहते। हमें उनके प्रति पूर्ण रूप से आश्रित रहना चाहिए। ठीक है? यस। तो ये है। ओके। भगवान की सेवा में संयमी और धैर्यवान होना चाहिए। अब भगवान की सेवा में लग जाना तथा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, इस जगत में आकर के हम अनर्थ ही कर रहे हैं। सबको ये अनर्थ कर रहा है। जब तक अभी बता रहे थे ना, लास्ट वहीं पे एंड किए थे। जब तक हमारा लक्ष्य कृष्णा की प्रसन्नता नहीं होता, गुरु की प्रसन्नता नहीं होता, जब तक ये नहीं होता, तब तक सब अनर्थ कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत लोग है ना, बहुत लोग एक स्तर तक तो जाते, दूसरे स्तर तक नहीं जाते। आप समझिए, हमारे लिए गुरु की प्रसन्नता कृष्णा की प्रसन्नता से भी ऊंची है। सुनने में भी कष्ट लगा होगा, परंतु सत्य यही है। गुरु अगर प्रसन्न है, तब हम आगे सांस लें, मतलब जिंदा तभी है आध्यात्मिक रूप से। गुरु की प्रसन्नता से पहले कृष्णा की प्रसन्नता नहीं होगी। जैसे गुरु ने बोला सुल्ला माला जपिए। गुरु ने नाम जप किसने बताया? कृष्णा ने बताया, नाम जप कीजिए। आपको शुद्धि का कौन सा मार्ग पता है? चलिए बताइए, कौन सा मार्ग पता है? भगवत गीता पता है? किसने बताया? कृष्णा ने आपको डायरेक्टली आकर के बता दिया था? कैसे पता चला? भगवान के प्रेम के बारे में कैसे पता चला? भगवान के प्रति दृढ़ रहे, ये कैसे पता चला? लोग तो बोलता है ना, सुबह शाम आरती कर लो, हो गया। बोले 24 घंटे नहीं हो सकता। कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो। हम बोलते क्या है, 24 घंटे नहीं हो सकता। भौतिक जगत का कोई एक व्यक्ति दिखाइए जो बोले हम 24 घंटे नाम जप कर रहे हैं। 24 घंटे हम चिंतन कर रहे हैं भगवान का। जो गुरु के प्रति आश्रित नहीं है, कोई भी चैलेंज है। पूरे विश्व में मुझे कोई एक व्यक्ति बताइए, पूरे विश्व में कोई एक जो बोले हम गुरु के प्रति तो आश्रित नहीं है और सदैव कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, सदैव कृष्णा के लिए कार्य कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति। ये कौन समझाता है हमें? भगवान का प्रेम कौन देता है? शास्त्रों का स्पष्ट मत है, बोलते हुए बड़ा कष्टदायक है, परंतु एकदम सही बात कि गुरु और कृष्णा दोनों सामने हैं। तो हमको सबसे पहले
गुरु के चरण छूने चाहिए। हाँ, ये बात अलग है। गुरु चाहते हैं कि कृष्णा के चरण छुओ, इसलिए हम कृष्णा के चरण छुएंगे। नहीं तो हमको तो गुरु के ही चरण छूने चाहिए। ठीक उसी प्रकार से ऑफरिंग के बारे में आप लोगों ने 2-3 दिन पहले पढ़ा होगा, मेरे को तो किसी ने पूछा नहीं। शायद ऋचा माता जी का मैसेज आया था। ऋचा माता जी ने पूछा था कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है, हम लोग तो शास्त्र में पढ़ते हैं कि कृष्णा को अर्पित करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो हम किसको? कृष्णा को अर्पित करें। प्रेम और भक्ति से किसको अर्पित करें? कृष्णा को अर्पित करें। परंतु यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमको गुरु को अर्पित करना चाहिए। पढ़ा था 2 दिन पहले श्रील प्रभुपाद की कोर्ट में था, है 2 या 3 दिन पहले था, पढ़ा था। ये गुरु को अर्पित करना चाहिए, सारा भोग को ले जाकर के गुरु को अर्पित करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं, समझिए 2 बातें हैं। पहला, आपको कृष्णा तक जोड़ा भी गुरु नहीं है, आप में अभी भी शुद्धता नहीं है, प्लीज स्वीकारिए इस बात को। आप में अभी भी शुद्धता नहीं है, तो आप ले जाइएगा ना, तो क्या कीजिएगा, जैसे होता है ना कि शुद्धता नहीं होती है, अब हम डायरेक्टली कृष्णा को खिलाएं तो क्या होगा, प्लेट ले जाएंगे वहीं पे गिरा देंगे, है? तो क्या हम कृष्णा की सेवा करेंगे? नहीं, उल्टा करके आ जाएंगे, डिससर्विस करके आ जाएंगे। अगर हम गुरु को दें, कुछ भी हम गुरु को दें, तो गुरु क्या करेंगे? गुरु कृष्णा तक ले जाएंगे। हमको भी गुरु कृष्णा तक ले जाएंगे और हम जो अर्पित करें वो भी गुरु कृष्णा तक ले जाएंगे। तो मैंने ऋचा माता जी को आंसर अभी तक नहीं किया था, उनकी जिज्ञासा थी, अभी तक आंसर नहीं किया था, अभी आंसर कर दे। तो ऋचा माता जी पूछ रही थी कि हमको क्या बस गुरु को ही ले जाके देना चाहिए। देखिए समझिए, गुरु क्या चाहते हैं, कृष्णा की बात माने या ना माने? यस नो? गुरु क्या चाहते हैं, कृष्णा की बात माने या ना माने? हैं? हरे कृष्णा, जल्दी बताइए, गुरु क्या चाहते हैं, कृष्णा से भी ऊंचे हो जाएं या कृष्णा की बात माने? कोई गुरु चाहेगा कि कृष्णा से भी हम ऊंचे हो जाएं? आप मेरा मान कृष्णा से भी ऊंचा कीजिए, हैं? लास्ट स्टॉपेज, हाँ, हमने पढ़ा भी था, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, अंतिम पड़ाव माया का यही होता है कि हम भगवान बन जाए, है ना? मनमाना तरीका तभी होता है। हम क्या सोचते हैं, डायरेक्टली सब कुछ अपने कर लें, परंतु गुरु ऐसा नहीं सोचते हैं। गुरु ऐसा नहीं सोचते। गुरु क्या सोचते हैं? गुरु हमेशा यही सोचते हैं किस तरीके से लोग भक्ति करें। तो अब देखिए क्या होता है, समझिए, हम लोग प्रेयर करते हैं, इसीलिए बोलते हैं प्रेयर करके ऑफर कीजिए। तो प्रेयर करते हैं तो सबसे पहले किसको प्रेयर करते हैं? सबसे पहले गुरु को प्रेयर करते हैं। तो जब कृष्णा को अर्पित करें तो सबसे पहले गुरु को अर्पित कीजिए और अर्पित करने के बाद क्या बोलिए कि आप ही कृष्णा को खिलाएं। परंतु गुरु क्या चाहते हैं? गुरु चाहते हैं कि वो कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर लें कि आप कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर लें। गुरु क्या चाहते हैं कि गुरु कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर लें, जो आपके गुरु हैं वो कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर लें, आप कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर लें। उनका प्रेम दृढ़ हो जाए कि आपका प्रेम दृढ़ हो जाए। गुरु क्या चाहते हैं? गुरु क्या चाहते हैं? हैं? आपका प्रेम दृढ़ हो जाए कि उनका प्रेम दृढ़ हो जाए? हरे कृष्णा, क्लियर समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आएगा तो फिर भटक जाइएगा। गुरु हमेशा क्या चाहते हैं? हमारा प्रेम दृढ़ हो जाए।
तो जब तक हम कृष्णा को प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित नहीं करेंगे तो प्रेम दृढ़ होगा ही नहीं। इसीलिए क्या होता है, सबसे पहले हमको गुरु को ही ले जाकर अर्पित करना चाहिए। परंतु गुरु क्या चाहते हैं? गुरु चाहते हैं कि तुम कृष्णा को अर्पित करो, इसलिए हम कृष्णा को अर्पित करेंगे। और आप देखते होंगे उसके बाद कृष्णा को अर्पित करने का मंत्र आता है। सबसे पहले गुरु को आता है। तो हमको ऐसे ही सोचना चाहिए कि आप ही कृष्णा तक पहुंचा दीजिए। हम में तो कोई शुद्धता नहीं है, परंतु उसके बाद हमको खुद से भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गुरु चाहते हैं। किसी दिन अगर ऐसा हो गया कि गुरु बोले कि हम नहीं चाहते, तो ठीक है, आप अर्पित कीजिए, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। परंतु क्योंकि हमेशा गुरु चाहते हैं कि आप कृष्णा को अर्पित कीजिए, जो शिष्य है वो अर्पित करे, जो शिष्य है वो शुद्ध हो। उसीलिए ये जानते हुए हमको कृष्णा को अर्पित करना चाहिए। ठीक है, आंसर हुआ? समझ में आया? है? आया नहीं आया? कोई ऐसे हैं जिनको नहीं आया? हरे कृष्णा। आया? सबसे पहले गुरु को ही अर्पित करना चाहिए, परंतु ये जानते हुए क्या गुरु चाहते हैं कि हम कृष्णा को अर्पित करें, हमको कृष्णा को अर्पित करना चाहिए। ओके, भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए तथा समय नष्ट नहीं करना चाहिए, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसे समस्त भौतिक आकर्षणों से विरक्त, इनफैक्ट अभी ये 5PM वाली क्लास में बता रहे थे कि किन्हीं का भी भौतिक अवधारणा है, भौतिक अंडरस्टैंडिंग है, भौतिक समझ है और भौतिक मलिनता में डूबे रहना चाहते हैं, पाप कर्म करना चाहते हैं, तो हमको उनसे दूर होना ही पड़ेगा। वो कितना ही आपका सगा क्यों ना हो, कोई पाप कर्म ही करना चाहता है तो आपको वहां से दूर तो होना ही पड़ेगा। अब सपोज कीजिए घर में, नहीं आप अपने घर में क्यों बोलिएगा, किसी के घर में है, या फिर एक काम करते हैं उल्टा चलते हैं, फिर आप लोगों को अच्छा भी लगेगा ना। आपका एक मित्र है, ठीक है, उसके पिताजी क्रिमिनल है, क्रिमिनल और बहुत बुरे क्रिमिनल है। आप उस मित्र के घर जाना चाहेंगे क्या? कुछ उसको कुछ चाहिए, आप उसके घर जाना चाहेंगे जब उसके पिताजी घर पे हों? आप जाना चाहेंगे? हैं? आपको बहुत लाड़ दुलार भी मिलेगा, परंतु वो क्रिमिनल है, ठीक है, बहुत बुरे क्रिमिनल है। आप उनके घर जाना चाहेंगे? हैं? बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा, बहुत कुछ गिफ्ट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, परंतु क्रिमिनल है वो। हैं? जाना चाहेंगे? हैं? बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे ना। ना, हमको नहीं चाहिए। हैं? हमको नहीं चाहिए। हमको अपने आप को सारी बुराइयों से दूर करना ही होगा। जितनी बुराई है, जहां पे भी बुराई है, जैसी भी बुराई है, हमको उससे दूर करना पड़ेगा, अपने आप को दूर करना ही। ठीक है, हमेशा दूर करना हो। तो ये तो देखिए हम दूसरे की बुराई बता रहे हैं, परंतु अपना भी अगर आकर्षण बुरी जगह है तो हमको खींचना होगा। देखिए ये खिंचाव दो प्रकार से होता है, एक तो स्वतः होता है, एक तो ये खिंचाव कैसा होता है, स्वतः होता है, हमको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, भगवान के बारे में श्रवण करते रहिए, अपने आप ही शुद्ध होइएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ उवाचा और उवाचा का वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, बहुत डिवोटीज प्रयास कर रहे हैं कि उवाचा का वीडियो बहुत ही सरल रूप से सब तक पहुंच जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से सब तक पहुंच जाए। इनफैक्ट आप लोग देख करके बहुत प्रसन्न हो जाएंगे अगर वैसा कुछ हो गया तो, परंतु अभी तो नहीं हो रहा है, तो आई डोंट नो कैसे होगा, पर अगर कुछ ऐसा हो गया तो बड़ा बड़ा अच्छा होगा। परंतु तब तक जब तक नहीं होता तब तक तो यही करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर हो गया फिर तो बहुत लोगों तक पहुंचेगा, है ना, और बहुत अच्छा है पहुंचे, बहुत अच्छा है, बहुत सरल भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से सब तक पहुंच जाएगा।
अच्छा है। तो हाँ, क्या पढ़ रहे थे? कृष्णा के प्रति आकर्षण हो जाए, तो हमारा सारा बुरा आकर्षण अपने आप ही छूट जाता है। आप सभी ने अनुभव किया होगा, जब भी आप क्लास की बातें दृढ़ता से सुनने का, पालन करने का प्रयास करते हैं, आपकी सारी बुराइयाँ धीरे-धीरे अपने ही आप समाप्त हो जाती है, आपको कुछ करने की आवश्यकता होती है। ठीक है? ओके। और उसे गतिविधियों के बदले किसी भौतिक इच्छा, भौतिक सम्मान या इच्छा नहीं, भौतिक सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मान्य शून्य। तो हमको कुछ मान नहीं चाहिए, हमको कुछ लाभ नहीं चाहिए। देखिए, क्या है, अगर कोई लाभ पाने का प्रयास कर भी ले, देखिए पहले ही शास्त्र में लिखा हुआ है नहीं करना है तो नहीं करना है ना, परंतु ठीक है, हम क्या है, हम थोड़ा-सा कर लेते हैं। अब उससे क्या होगा, आप हमेशा भौतिक लाभ पाना चाहेंगे। आपने किया आध्यात्मिक कार्य, कोई लाभ पाना चाहेगा तो भौतिक लाभ पाएगा। आध्यात्मिक लाभ पाया नहीं जाता है, मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आध्यात्मिक लाभ कोई भी पा नहीं सकता है, वो तो मिलता है। अहेतु की कृपा से मिलता है। ये बारिश की तरह है, हम पा नहीं सकते हैं। हम डिजर्व नहीं कर सकते कि हमारे सर के ऊपर बारिश हो ही हो। ये तो मिलता है। हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा मिलती है। कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता है कि वो पा ले, हमको ये प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप करें और आपको कुछ प्राप्त हो जाए। हम्म, ऐसा कोई कार्य नहीं है। ठीक है, ये अच्छा, उसे निश्चिंत निश्चिंत होना चाहिए कि कृष्ण उस पर अपनी कृपा बरसाएंगे। देखिए, जब भी हम कार्य करें ना, दो अलग-अलग बातें, दोनों भिन्न हैं और दोनों एक साथ आती है और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना, बड़ा डिफिकल्ट है? बहुत ही डिफिकल्ट है समझना। एकदम अलग-अलग बातें, परंतु दोनों एक हैं। चलिए समझने का प्रयास करें। बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो बार-बार पूछिएगा, प्लीज़ पूछिएगा। देखिए क्या है, एक तो हमको हमेशा अभिलाषा शून्य रहना है, हमको कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमको कुछ नहीं चाहिए। लाभ रहित भक्ति होनी चाहिए, तभी प्रेममयी सेवा होगी। कार्य और सेवा में यही अंतर है। कोई कार्य करते हैं तो कोई फल होता है, सेवा करते हैं तो कोई फल नहीं चाहिए। हैं? हम लोग बचपन से सुनते आए हैं ना, माता-पिता कोई सेवा करवा लें तो बच्चों को बोलते हैं, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, है ना? परंतु ऐसा नहीं होता है और बहुत रेयरली कभी होता होगा, अक्सर आपने देखा होगा, माता-पिता की सेवा करते हैं तो माता-पिता उस पल, उस समय कुछ फल प्रदान नहीं करते। हैव यू नोटिस्ड? हैं? अभी जब आप सेवा कर रहे हैं तब फल नहीं, माता-पिता सोचते हैं हाँ ठीक है, बच्चे के लिए कुछ करेंगे, हैं? बहुत बहुत अच्छा मेरा बेटा है, बहुत अच्छी बिटिया है, कुछ करेंगे। परंतु तत्काल फल नहीं प्रदान होता है। देखा है? हरे कृष्णा, देखा है? तत्काल फल नहीं मिलता, है? तो हमको क्या, सेवा करते हैं तो फल के प्रति हमको आश्वस्त इतना रहना चाहिए कि जो हमारे हित में होगा वो प्रदान कर दिया जाएगा। इनफैक्ट भौतिक जगत में भी, इसको थोड़ा म्यूट कर सकते हैं क्या?
भौतिक जगत में भी। अगर आप आश्वस्त नहीं है कि आपके लिए जो बेस्ट है वो मिल जाएगा, तो फिर आप हमेशा है ना फलासक्त रहिएगा। आसक्ति में फिर कार्य नहीं कीजिएगा, कार्य नहीं कर पाइएगा। कार्य करने के लिए फल से हमारा ध्यान दूसरी तरफ होना चाहिए, कर्म करने की तरफ। और सेवा इसी प्रकार की होती है कि फल क्या मिलेगा हमको नहीं पता, और हमको जानना भी नहीं। हमको सेवा करनी थी, हमने सेवा कर दी, तो सेवा करने के बाद फल की आशा मत रखिए। कृष्णा भगवत गीता में बहुत अच्छे से बताते हैं, तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार तो है, परंतु फल प्राप्ति का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। तुम अपना कार्य करो, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा और क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि सेम काम करके पहले तो अच्छा फल मिल जाता है और सेम काम करके बाद में फल नहीं मिलता, है ना। सेम कार्य करना, तो यही है ना, फलासक्त नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ है, एक इच्छा नहीं होनी चाहिए और दूसरा ये भी होना चाहिए कि कृपा बरसाएंगे। दोनों एकदम इनफैक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी लगता होगा। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर मात्र इतना ही है कि हमको फल चाहिए तो नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमने जो कार्य किया ना, भगवान के लिए कार्य किया ना, हमको कुछ नहीं चाहिए, परंतु हमको पता है कि भगवान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कर देंगे, परंतु हमको वो भी नहीं चाहिए। इस अभिलाषा में कार्य मत कीजिएगा कि भगवान के लिए हम काम कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छा मिलेगा। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा आसक्त हो जाएगा ना, ठीक उल्टा होगा। अगर आप भगवान के लिए इसलिए कार्य कर रहे हैं, जैसे सपोज करें भगवान के लिए हमें ना बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं, है ना। हाँ, भगवान के लिए ना हम बहुत अच्छा मंदिर बनाते हैं, बहुत अच्छा दान करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखो मेरा है ना, मेरा एक बिजनेस होने वाला है, वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। अब हम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको लाभ प्राप्त हो जाए। समझ रहे हैं? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? यस नो? इस स्थिति में अवश्य ही आपका अहित होगा। अवश्य ही अहित होगा। लाभ प्राप्ति के लिए भगवान की सेवा कर रहे हैं ना। क्या होगा? हो सकता है शुरुआत में कुछ समय तक लाभ मिल भी जाए, ठीक है, क्योंकि इनिशियली भगवान ऐसे ही, ये तो आप लाभ के लिए कर रहे हैं, भगवान का बस नाम भी ले लीजिए, भगवान आपका हित कर देते हैं। आकर्षण करना है ना, परंतु बाद में ये नहीं चलेगा। आपने थोड़ा सा भी शुद्धता दिखाया, बस फंस गए। अब भगवान आपको आकर्षित करेंगे। भगवान आपको आकर्षित करेंगे, परंतु आप कभी भी जब ये लाभ पाना चाहते हैं, आप भगवान के प्रति आकर्षित नहीं, आप लाभ के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आर वी ऑल गेटिंग इट? हम भगवान की भक्ति कर लें ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए, तो आप किसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं? भगवान के प्रति कि प्रमोशन के प्रति? भगवान तो आपको आकर्षित कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान आकर्षित कर रहे हैं, परंतु आप क्या चाह रहे हैं? आप लाभ चाहते हैं। समझ आ रहा है? हैं? तो हमको फल आसक्त नहीं होना है, आश्रित पूर्ण रूप से रहना है।
इस बात की भी विश्वास होना चाहिए, इस बात में भी कोई संशय नहीं होना चाहिए, भगवान जो बेस्ट होगा वो हमको दे देंगे, हमको सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, परंतु हमको चाहिए कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं देंगे तो भी हम वैसे ही काम करेंगे। लोग बोलने का बात होता है, बहुत ही विरला कोई इस प्रकार से इस हृदय से कोई कार्य कर पाता है, जैसे ऑफिस होता है ना, बोलने का बात होता है। इनफैक्ट आपने ट्रेडिशनल कभी किसी व्यक्ति को देखा हो तो वो हो सकता है ऐसा करता हो, परंतु ऑफिस में कैसे बोलते हैं कि हम कंपनी का हित चाहते हैं। देखिए, आप कंपनी का हित तभी तक चाहते हैं जब तक आपको सैलरी मिल रही है। आपको सैलरी नहीं मिलेगी ना तो आप उस उत्साह से काम कर नहीं पाइएगा। जब सैलरी थोड़ा डगमगाता है ना, तो 5-10 दिन लेट हो जाएगा, तो फिर आप काम नहीं कर पाते हैं। सही बात है ना? हैं? सैलरी कम मिलता है या बुरा मिलता है, तो कंपनी कितना ही अच्छा हो, कितना ही अच्छा वैल्यूज़ वाला हो, कितना ही कुछ भी हो, हैं? हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे हमको सैलरी तो मिलेगी नहीं। हमारा उत्साह कम हो जाएगा, है ना? इसीलिए बहुत सारी कंपनी है, हैं? अब मैं नाम नहीं ले रहा, परंतु आप समझ जाइए। इसीलिए बहुत सारी कंपनी है, हैं? जिसका मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप था, वो कंपनी भी ऐसा करती थी कि एक फिक्स्ड टाइम पे सैलरी मिल ही जाती थी। वो सैलरी मिलना ही मिलना है, उस समय मिलेगा ही मिलेगा। सभी को सैलरी उस समय मिल जाएगा, है ना? तो सैलरी मिलता है तो उत्साह रहता है, सैलरी नहीं मिलेगा तो उत्साह रहेगा। आप बहुत ही रेयर कभी देखे होंगे, परंतु आपको एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं और ये परफेक्ट तो नहीं है, परंतु हाँ, इस भौतिक जगत में क्या विकृत प्रतिबिंब वाला प्रकटीकरण है। कैसा? अगर आप देखें, तो कुछ लोग ट्रेडिशनल बिज़नेस में आप याद कीजिए कोई कोई ऐसा हो, आपके घर परिवार में, तो निश्चित रूप से हो सकता है ऐसा आपको गुण वाला व्यक्ति मिल जाए। कोई सेठ साहूकार कोई हो, है ना? कोई बड़ा-सा और अच्छे गुण वाला, सेठ साहूकार कोई अच्छे गुण वाला और उसके यहाँ पे कोई 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल से कोई नौकरी कर रहा है ना? बचपन से नौकरी कर रहा है, सेठ साहूकार के, हैं? कोई ऐसा याद आता है कहीं पे? अब अगर उसे सैलरी नहीं भी मिलेगी ना, तो भी वो आश्रित रहेगा। अरे देखिए, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हमको कभी दिक्कत नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। हो सकता है मालिक के पास कुछ दिक्कत हो, अभी पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी उसका उत्साह नहीं गड़बड़ाएगा। आपने देखा है किसी को? हरे कृष्णा। यस, आगे की जनरेशन तो शायद ही देख पाएगा। आगे का जनरेशन कैसे ऐसा देख पाएगा? वो तो अ ट्रेडिशनल बिज़नेसेस को जानेगा ही कहाँ से? सब मॉडर्न बिज़नेसेस हो जाएँगे, हैं? किसी और ने देखा है? हैं? देखा है? अश्लीषा माताजी ने सुना है, बाकी किसी ने नहीं देखा, हैं? तो ऐसे सेठ साहूकार के जो बहुत सालों से नौकरी कर रहा है, उसका उत्साह नहीं गड़ हम लोग जो है ना, हम लोग कृष्णा के रॉयल्टी रहती है बॉस हाँ, लॉयल्टी रहती है। हम कृष्णा के प्रति है ना, हम नित्य दास हैं। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। श्रील प्रभुपाद बहुत बार जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास ऐसे। तो हम सभी कृष्ण के नित्य दास हैं। ये तो देखिए कोई 30 साल 40 साल से नौकरी कर रहा है तो उसका इतना लॉयल्टी है कि उसका हृदय नहीं गड़बड़ाता है। हम तो हमेशा से शाश्वत दास है। अगर हमें फल नहीं मिले तो हमारा हृदय क्यों गड़बड़ाना चाहिए? हमें कोई रिजल्ट नहीं मिले तो हमारा हृदय क्यों गड़बड़ाना चाहिए? है ना? बहुत अमेजिंग बात है ना? है? है ना अमेजिंग बात? है? ये हम देख रहे हैं 30 साल 40 साल से कोई काम कर रहा है तो उसका हृदय नहीं गड़बड़ाता है, वो सोचता है नहीं मालिक हमारा हमेशा देखे हैं। अच्छा बुरा समय जब भी रहा है हमारा देखे हैं, है ना? कभी हमको ज़रूरत पड़ती है तो भी हमारा मदद कर देते हैं, तो हमारा हृदय नहीं गड़बड़ा रहा है, अभी सैलरी नहीं मिली कोई बात नहीं।
परंतु हमारा हृदय गड़बड़ा जाता है जब कृष्णा से कुछ मांगते रहते हैं, हमको नहीं मिलता है ना, तो हमारा हृदय गड़बड़ा जाता है भौतिक जगत में आने के बाद। बताइए, जबकि हम, ये चैतन्य चेतामृत में लिखा हुआ है, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्यदा। जीव का स्वरूप क्या है? हमेशा से कृष्ण का दास। नित्य, नित्य मतलब हमेशा है। हमारा हृदय गड़बड़ाना चाहिए? बताइए, नहीं गड़बड़ाना चाहिए। ठीक है, हमको हमेशा आश्रित रहना चाहिए कि कृष्ण हमारा करेंगे। ठीक है, अभी और पॉइंट्स हुआ नहीं, आप बताइए, इतना सा हुआ है, वो भी 10:08 हो रहा है। रियली सॉरी, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, परंतु ये बातें समझना बहुत आवश्यक है। चलिए, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया करके हैंड रेज करें और चलिए कंटिन्यू करते हैं। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास गौरी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास भक्ति नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा है, कृपया पूछें। हरे कृष्ण। यस, यस, कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बोलना है, यस, प्लीज पूछिए। बहुत डिफिकल्ट बातें भी हुई है, परंतु मैंने प्रयास किया थोड़ा सरल रूप से रखें। यस, कुछ जिज्ञासा है? नहीं? ओके, तब तक कीर्तन करते हैं। अगर जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा हरे, हम यही चाहते हैं ना कि हम उस संकट से निकल जाएं, चाहे हम डायरेक्टली ना भी बोले, तो क्या ये भी फल मांगना ही है? नहीं, हम एक्चुअली में वो नहीं चाहते। ऑल्सो फाइनल एग्जामिनेशन के समय अगर कोई नाम जप कर पाए तो उसकी ये आकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि वो भगवत धाम जाए, क्या वो भी फल मांगना होगा? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। सेकंड क्वेश्चन में दो अलग अलग बातें हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं, वैसा नहीं। अगर कोई विकट समस्या में है तो देखिए कैसा है कि हम तो भगवान पे आश्रित हैं, हम किसी और पे आश्रित है नहीं। जैसे सपोज कीजिए, भौतिक जगत में हमें ये बचा लेगा, परिवार में हमें ये बचा लेगा,
देश में हमें ये बचा लेगा, दुनिया में हमें ये बचा लेगा, ये बचा लेगा, ये बचा लेगा, ये बचा लेगा। हम मानते ही नहीं। हम सोचते हैं कृष्णा बचाएंगे तो बचाएंगे, नहीं तो खत्म हो जाए, गले लगा ले या पैर के नीचे उछल दें, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हम भगवान का नाम जपेंगे। तो होता कैसा है, जब हम हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं विकट समस्या में, तो निश्चित रूप से आपने बहुत बार सुना होगा, जो बेस्ट है वो हो जाए, है ना। हम लोग नाम जप करते हैं तो क्या बोलते हैं, जो बेस्ट है वो हो जाए, है? किसी के ऊपर समस्या आए है, अगर भगवान चाहे उनको हटाना तो हटा दीजिए, है ना। परंतु अगर नहीं चाहते हटाना तो मत हटाइए, पर हमसे झेला नहीं जा रहा है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया हमारे लिए, है ना, हमारे लिए ज्यादा हो गया, हमसे नहीं झेला जा रहा। इट्स नॉट लाइक भगवान ने ज्यादा कर दिया, भगवान कभी हमको उतना दुख नहीं देंगे जितना हम झेल नहीं पाए, पर हमसे झेला नहीं जाता है। निश्चित रूप से भगवान ने हमें उतना ही दुख दिया है जितना हम झेल सकते हैं, या फिर जैसे हमारे कर्म है उसी प्रकार से हमें दुख दिया। पर उस समय हमको क्या आश्रित रहना चाहिए, भगवान हमसे झेला नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों हमसे हैंडल नहीं हो पा रहा, ना। बहुत बार स्ट्रेस होता है, हम लोगों से हैंडल नहीं होता है ना। तो ठीक है, उस समय अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे हैं तो आप, हाँ, एक तरफ से आप फल के लिए हो सकता है आप दृष्टि रखना, परंतु नहीं, हमको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि फल पाना है, हमको बस यही देखना है कि भगवान हमसे नहीं झेला जा रहा। निश्चित रूप से आपने कुछ गलत तो किया नहीं है, पर हमसे नहीं झेला जा रहा। अगर आपकी इच्छा हो तो इसको थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि हमसे नहीं झेला जा रहा। गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है, पाप कर्म तो हमने किया हुआ। ठीक है, आई होप दिस आंसर्ड। सेकेंड पार्ट, फाइनल एग्जामिनेशन के समय कोई नाम जप करे तो ये भी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि वो भगवत धाम जाए। क्या वो भी फल मांगना है? देखिए, हाँ बिल्कुल फल मांगना है, परंतु क्या है, वापस से आप गुरु की आज्ञा का पालन कीजिएगा, नहीं कीजिएगा? गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, नहीं करेंगे? गुरु ने बोला है ना, कृष्णा ने बोला वो अलग बात है, गुरु ने बोला है ना कि ये करना है, करना है, खत्म खत्म। गुरु ने बोला है ना, उसके हम करते, ठीक है। परंतु पर्सनल हृदय यही होना चाहिए, भगवान जहां पे आपको सेवा में लगवाना है वहां पे लगवा लीजिए। हम तो यही चाहेंगे कि हम आपके धाम आ जाए, परंतु आप हमको जहाँ पे सेवा में लगवाना है वहां पे लगवा दीजिए। बाकी जैसी गुरु की इच्छा वो कर लें, परंतु मेरी पर्सनल अगर इच्छा है, मेरी अगर खुद की इच्छा है, तो बस यही है, आप जैसे प्रसन्न हो जाए हमको वहां पर लीजिए। मेरे कुछ करने से आप प्रसन्न हो जाए, आपको कर दीजिए। अगर मुझे यातना मिल जाए और उससे आपकी प्रसन्नता होए, तो मुझे यातना लेते हुए कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा, बहुत प्रसन्न रहूंगी कि मुझे यातना भी मिल जाए, और उससे आप प्रसन्न हो जाने चाहिए। फिर से वापस से वही आश्रित होना, पूर्ण रूप से आश्रित होना। भगवान हमारा हित नहीं कर सकते, परंतु हमको ये नहीं है कि हमने ये बोल दिया कि हमको यातना मिल जाए, तो हम कभी ये सोच लें कि हमको यातना ना मिले। ठीक है, मिलना मिल जाए, मिल जाए। अगर भगवान इससे प्रसन्न होता है तो हमको वो मिल जाए, जैसे भगवान प्रसन्न हो जाए। क्योंकि भगवान के प्लान में क्या है आपको क्या पता है? आपको तो ये दिखाई दे रहा है आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, परसों क्या होगा, 1 महीने क्या होगा, 1 महीने बाद कभी आपको समझ में आता है क्या? किसी की इतनी दृष्टि आज के दिन में बची है क्या कि वो 1 महीने बाद का भी कुछ अनुमान भी लगा पाए, है कि कैसा होगा, 1 महीने बाद जीवन कैसा होगा? कोई ऐसा है? हम में से कोई ऐसा बिरला है जो अनुमान लगा पाए 1 महीने बाद कैसा जीवन रहेगा? है, समझ रहे हैं? आप अनुमान तक नहीं लगा सकते। अब क्या जिएंगे, क्या करेंगे, तुमसे ना हो पाएगा। तो आप ये मत सोचिए आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अब बस ये चाहिए कि जो भगवान के लिए बेस्ट है वो कर दें, क्योंकि भगवान दूरगामी, दूर का देखते हैं, है ना। जो हमारे लिए हित का होगा वही करेंगे। और हमको अगर यातना ही झेलना है
ठीक है, बिल्कुल झेलेंगे, पर भगवान उसमें प्रसन्न हो जाना चाहिए, भगवान खुश हो जाए, बस ठीक है, हमको यातना दे दीजिए। हम आपके पास आना चाहते हैं, परंतु अगर यातना देकर के आप प्रसन्न हो जाइएगा, हम बिल्कुल यातना लेने के लिए तैयार हैं। शुद्ध अवस्था यही है, शुद्ध अवस्था यही है। बाकी लोग नाम जप करें, बाकी लोग मांग लें कि हम भगवान के आपके धाम आना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या है, आप कोई ये तो है नहीं कि हाईएस्ट लेवल पे हो तभी जाकर के भगवान के धाम में, कोई निम्न स्थिति में भी है, परंतु कृपा प्राप्त कर ले, हाँ चले जाइए ना, चले जाइए, बाकी लोग ये मांग ले, हम नहीं मांगे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी को मत मांगिए, परंतु स्तर यही होना चाहिए। और सोच के देखिए ना, जब एंड में ये स्तर होना है तो आज क्यों नहीं होना है, आज क्यों नहीं प्रचार कर रहे? जब एंड में यही मांगने वाले हैं कि भगवान आप यातना भी देंगे तो हम लेने के लिए तैयार हैं, परंतु आप प्रसन्न हो जाएं। तो आज तो पता है ना कि भगवान का पवित्र नाम का प्रचार करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आज क्यों नहीं प्रचार कर रहे, आज क्यों नहीं काम कर रहे? ठीक है, अंत में कर लें, क्या कर लें नहीं कर लें वो अंत का छोड़ दीजिए, आज क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, इसीलिए मेरा कंसर्न रहता है कि सभी को भगवान का प्रचार तो करना ही चाहिए, नहीं कीजिएगा तो फिर क्या कीजिएगा, जीवन में बचे क्या? हाँ? भौतिक लाभ चाहिए नहीं, भौतिक आकांक्षा है नहीं, हाँ? तो क्या कीजिएगा, जीवन में कुछ तो कीजिएगा, क्या कीजिएगा? कुछ तो पाना है ना, क्या पाइए? ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो निश्चित रूप से आप वो कीजिए जो आपके लिए बेस्ट है, परंतु आपके लिए बेस्ट यही है कि आप गुरु की आज्ञा का पालन कर लीजिए, क्योंकि दूसरे रास्ते आप चलिएगा ना तो फंस जाइएगा, 2 कदम चलिएगा, 10 कदम चलिएगा, फंस जाइएगा। ओके, यस, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? वेरी एनलाइटनिंग क्लास। देखिए बाकी लोग तो दौड़ दौड़ कर भाग गए, हाँ बहुत लोगों का नेटवर्क भी खराब था, और भी स्थिति थी, किसी ने मुझको मैसेज भी किया था। एनीवेज मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी कष्टों संघर्षों में लिप्त रहे। मैं सच बता रहा हूँ, अगर कोई आपका छोटा सा भी मदद कर देगा ना तो आप उसके इतने कृतज्ञ हो जाइएगा कि आप उसको जीवन भर नहीं भूल पाइएगा। परंतु नित्य दिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरी बातों का फिर भी पालन नहीं करते हैं, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट। एनीवेज प्रयास करते रहिए, और किसी को मदद चाहिए, देखिए आप हमारी मदद कीजिए ना कीजिए वो आपके ऊपर है, बिल्कुल ना कीजिए चलेगा, कोई काम ना कीजिए चलेगा, परंतु मैं आपकी मदद कर लूँ, है ना, ये अच्छा है, ठीक है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ।
किन्हीं को भी मेरे से थोड़ा सा भी कुछ भी मदद कर सकूं, लाभ प्राप्त हो जाए, बिल्कुल बताइए, हम करने के लिए तैयार। ठीक है, यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है, कुछ समझना है? यस। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है किसी की? नहीं? हरे कृष्णा